हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। सबसे पहले आज जो हम बता रहे हैं कि जो 22 अप्रैल 2023 है, इसमें करंट अफेयर्स में ये हेडलाइन में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा डिस्कशन वही होता है, करंट अफेयर्स विद स्टैटिस्टिक्स कंटेम्प्रेरी इशू के साथ होता है। देखिए, इस समय उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, जो भी हैं आर्टिकल्स मतलब बड़े आर्टिकल इशूज नहीं कवर कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स आते हैं कि जो हमारे बस अपडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि आज जो मैं एक नई तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आई होप कि आप लोग उसको मतलब इंटरेस्ट दिखाएंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें तो ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में डालें कि मतलब कि ये सही है इनिशिएटिव या फिर गलत है। मतलब ये है, इंडियन एक्सप्रेस का जो होता है डिजिटल मतलब कि जो सब्सक्राइबर होते हैं, मतलब उसको उसके मेन पेज पे जाकर के हम उसको कुछ हाईलाइट करते जाएंगे, बताते जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी के बेस पे कुछ मतलब टॉपिक्स जो इंडियन एक्सप्रेस जो कि पब्लिश करता है, तो हम उसको भी कवर करेंगे कि हमारे एग्जाम में हम कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे माइंड्स में वो चीज़ क्रिएट होंगे। इधर क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड देन लास्ट में हम चलेंगे उसको कवर कर, नहीं हम पहले ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम अपडेशन के रूप में काम कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, यूपीएससी का जो है वी देखिए तीन चार चीज़ों को लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया है। वाटर बॉडी को लेकर के किया है, फिर वी पैट को लेकर के किया है, हॉकी जो कि पक्की एक ट्रैवल्स है उसको लेकर के डिस्कस किया है, और जो चौथा पांचवा पॉइंट है वो C+C5 को डिस्कस किया। हमने पहले डिस्कस किया है हल्का फुल्का, बट इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्या है। देखिए, ये जो C+ मतलब C+C5 है, ये है क्या, उसको उसके बारे में, ये एक चाइना की जो कि डिप्लोमेसी और सेंट्रल एशिया के कंट्री के पास मतलब अपनी एक्सेस को पहुंचाने के लिए ये इस तरह के इनिशिएटिव जो कि लिया हुआ है, उसको लेके कॉन्टेक्स्ट में है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे दिमाग में जो आना चाहिए कि मतलब कि ये कैसे है, क्या है आगे चल के, तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि है ये क्या। एक सेकेंड, वीवीपैट को हमने नहीं डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे चलते हैं C+C5 को लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, लीगो को है ये, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, यहाँ पे देखते हैं, नहीं हक्की, हाँ यहाँ पहले हक्की पक्की का जो कि ट्रैवल्स का है ना, उसको देख लेते हैं। देखिए, अभी सूडान में क्या है कि मतलब वो चल रहा है, मतलब वहाँ पे वार चल रहा है, इंस्टेबिलिटी आगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है कि वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 181 जो हक्की पक्की ट्रैवल्स हैं वहाँ पे जो वो वहाँ पे फंसे हुए हैं सूडान में, वाले से नृत्य में, वहाँ से जो कि उनको बचाना है। और ये जो हक्की पक्की ट्रैवल्स है, ये जो है कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, और कर्नाटका के कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ पे बिलोंग करते हैं। और ये एक तरह की जो ट्रैवल्स है, ये इसका मतलब क्या है, हक्की पक्की क्या है। हक्की देखिए, ये कन्नड़ मीडियम में क्या है, हक्की का मतलब, हक्की पक्की का मतलब, फिर सबसे पहले हक्की का देखिए क्या है। हक्की का मतलब है बर्ड, ठीक है। पक्की का मतलब है कैचिंग, जिसे पकड़ना होता है ना, हिंदी वर्ड होता है, भोजपुरी में बोल सकते हो। तो बर्ड पकड़ने वाली जो कि इस तरह के सेमी नोमैटिक ट्रैवल्स है, ठीक है। वो ट्रेडिशनल जो है कि बर्ड्स को कैच करना और हंटिंग करने को लेकर के इनका जो कि काम रहा है। अकॉर्डिंग टू, अगर हम सेंसस 2011 के हिसाब से देखिए, इनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली कर्नाटका में 11,892 के आसपास है। और ये जो मेजरली जो पाए जाते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे, उतना हम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि मोस्टली ये कर्नाटका और जो कि महाराष्ट्र का जो एरिया पड़ जाता है, नॉर्थ कर्नाटका और जो है कि महाराष्ट्र का पार्ट पड़ता है, वहाँ पे ये जो कि पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो है कि एक ट्राइबल्स हैं, और ये जंगल में अपना जो कि लाइवलीहुड को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये सूडान की जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है, और ये जो हॉर्न अफ्रीका पड़ता है वहाँ की ये नेबर कंट्री पड़ता है सूडान, ठीक है। सूडान दो दो है, एक साउथ सूडान है, एक सूडान ओरिजिनल है, वहाँ पे जो कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहाँ पे लेकर के है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, C+C5 को लेकर के ये क्या है। पहली बात तो ये चाइना है, उसमें एक सी का मतलब, और जो C5 है सेंट्रल एशियन 5 सेंट्रल एशियन जो कि रिपब्लिक जो कंट्री है वो है, उनके नाम क्या है वो देख लेते हैं। जो सेंट्रल 5 कंट्री है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, फिर उसके बाद किर्गिस्तान है। ये जो कि 5 कंट्री सेंट्रल एशियन के हैं।
इसके बाद आप अगर चाहें तो उनको मैप के थ्रू जो कि देख सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं, दैट्स वाई हम उस पर जो कि डिस्कस नहीं करेंगे। और ये जो 5 कंट्री हैं, ये सेंट्रल एशियन कंट्री का ये पार्ट पड़ता है। और 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तब जो जाकर के ये कंट्री 5 बने वहाँ से। इसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं, देखते हैं कोई अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो ये हमने एक रिवीजन के तौर पे काम किया। आई होप कि आप इसको एंजॉय जरूर करेंगे। अब हम आते हैं जो कि 22 अप्रैल का जो उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको देख करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए पूंछ जो कि सूडान को लेकर के है, हमने अरे सॉरी पूंछ में जो टेरर अटैक हुआ था वेजिटेबल ट्रक में, उसको लिए। और ईस्टर्न इन सूडान में जो अभी ट्रैवल्स हैं उनको सेफ जोन में लाने के लिए, उसके लिए बात हुई है। फिर इसके बाद अन्य यहाँ पे देखिए एक ये है फार्मर जो कि जम्मू कश्मीर की जो कि गवर्नर रहे हैं, उनको जो कि सीबीआई का जो कि समन किया गया है। अभी ये इनका नाम है गौनम मलिक के नाम से इनको जानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के। दिल्ली जू में यहाँ पे जो है कि वाइट टाइगर को जो छोड़ा गया, अभी क्वेश्चन जो बढ़ेगा तो ये पूछा जा सकता है कि जो वाइट टाइगर को अभी छोड़ा गया किस जू में, तो वो दिल्ली का जो जू है वहाँ पे जो कि उसको छोड़े गए हैं। तो ये हमारे मतलब जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में। फिर इसके बाद देखिए एक रिपोर्ट का, अभी हमें पता है कि 2022 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नामीबिया अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है वहाँ से कुछ चीता को लाया गया था, और जो कि कूनू जो नेशनल पार्क है वहाँ पे डाला गया है। लेकिन अभी कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो चीता प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था कूनू में, वो ओवर एस्टिमेट किया गया। ओवर एस्टिमेट इन द सेंस कि जो चीता होते हैं ना, ये वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट रनिंग या दौड़ने वाले जो है कि ये एनिमल्स हैं। सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, चीते की चाल बाज की नज़र बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते हैं, वैसे चीते की जो चाल बहुत अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये इनकी दौड़ हो सकती है। समझ सकते हैं कितनी आंधी की तूफान की तरह ये दौड़ते हैं। तो मैं ये रिपोर्ट की सर कि इनका जो, तो अगर ये फास्ट दौड़ते हैं तो इनको एरिया भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार से बताया जाए कि इनकी जो एरिया कोनू है वो इसका जो कि रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। फिर उसके बाद इनको जो है कि जाते हैं तो इनको जो लिमिटेड फूड प्रे होता है, इनका डिपेंडेंट होते हैं, उनकी भी क्वांटिटी जो है कि कम है। ठीक है, इस वजह से ये इनको हो सकता है आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो है कि और ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बन करके निकल सकता है। तो ये हमारा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक तरह की ये है इंस्टीट्यूशंस है। अभी देख ले थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है हमारे में, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो उसमें हुआ ये है कि इसका एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट ये है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022, इसमें बताया कि अनयूजुअल मतलब कि आप बोल सकते जो टेम्परेचर है, हीट वे जो कि डे बाय डे जो कि ईयर बाय ईयर जो कि इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात, अभी जो क्या बोलते हैं, अभी इंडिया का मतलब पहला एक रिवर मतलब वाटर अंडर वाटर वे या फिर रिवर की एक मेट्रो चालू होगी, वो जो कि कोलकाता में होगी। वो रिवर का नाम है हुगली रिवर के अंतर्गत। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको देख लेते हैं। ये देखिए रेपो रेट को लेकर के है, तो फिर हमें उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको नहीं डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया था कि गोल्ड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्टेट की जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये बात है। फिर अभी हिडवे में डिसइन्फ्लेशन वर्क लेफ्ट 4% टारगेट। आप हम ही सभी को पता है कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत एक मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई है, दैट इज स्टेटूटरी बॉडी है। उसमें टारगेट दिया गया 4% प्लस माइनस 2, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6% के, और आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें डिसइन्फ्लेशन की बात की जा रही है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन जो है कि जिसे मान लीजिए कि ये बना हुआ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और फिर -1 है, -2 है, -3 है,
और बना हुआ और इसके माइनस में चली जाए उसको डिसइन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का था। फिर उसके बाद द हिंदू में चल करके देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इधर क्लियर। यहाँ पे देख लेते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम रेट ऑफ द, जो स्मॉल सेविंग डिपॉजिट है तो उसकी इंटरेस्ट रेट को जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज की है। पूंछ में टेरर अटैक जो हुआ एनआईए टीम उसको जो कि रीच पहुंची है उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर उसके बाद देखिए बहुत से ऐसे ट्विटर हैंडल हैं वहाँ पे जो उनका मतलब ये है ब्लू मार्क है उसको जो कि हटा दिया गया है। अभी जो हम स्कैनर में होते हैं ना, जो बैग आपका होता है उसमें स्कैन करने के लिए जो जाते हैं मेट्रो में जाते हैं एयरपोर्ट में जाते हैं तो उसमें एक्स रे जो कि यूज होती है आपके बैग को चेक किया जाता है कि उसमें क्या रखे हो आप क्या नहीं रखे हो। ऐसा तो नहीं है कि जो इलीगल है उसको जो कि आप लेकर के जा रहे हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, प्रधानमंत्री जो अर्बन डेवलपमेंट का मतलब रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी हाउस इनको हर हाउस को जो कि पक्का मकान देने के लिए 2022 को टारगेट किया गया था। आई डोंट नो कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। और फिर उसके अनफिनिश्ड जो कि मतलब बंगाल में कुछ किया गया है कि अरे सॉरी जो इसमें क्या बोलते हैं बिहार में जो कि फंड दिया गया था वो जो कि अनयूज में है। फिर उसके बाद नेशनल न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु जो कि उसको नहीं ज्वाइन कर रहा है। तो मतलब जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं गवर्नमेंट रूलिंग स्टेट है वो जो कि इसको बाइकआउट कर रही है इस स्कीम को लेकर के। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चलिए, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है बट हाँ अपडेशन के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये देखिए जो आर्टिकल लिखा गया है ये सुहासिनी हैदर मैम है। अभी एक सेकंड थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है अभी जो कि सही हो जा, एक सेकंड वेट करिए, एक सेकंड वेट सही हो जा भाई। हाँ ये सुहासिनी हैदर है, ठीक है। ये सुब्रमण्य स्वामी जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी ये बेटी हैं। अभी देखिए इनको एलओसी को लेकर के देखिए जो एसी है लाइन ऑफ एक्चुअल ये चाइना के साथ लगता है और एलओसी जो है ये पाक के साथ लगता है। इसमें है लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ। इसमें एक बुक के हिसाब से कह रही हैं कि भाई खुलासा हुआ है कई इनिशिएटिव लिया गया है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा कि इसको बॉर्डर जो एलएसी है उसको एलओसी है जो उसको शट आउट किया जाए बट ऐसा कोई पॉजिटिव आउटकम निकल करके नहीं है। कई बार एफर्ट्स किया गया लेकिन उसका सेटबैक ही लगा है। फिर उसका बॉटनिकल गार्डन का मतलब समझिए जैसे एक मैन मेड मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को मैन मेड जो कि एक तरह की इकोसिस्टम होगा उसमें जो कि आप रिसर्च कर सकते हो और उसमें उनका डेवलपमेंट कर सकते हो जो फौना फ्लोरा प्लांट में पाया जाता है डिफरेंट सेक्टर में। तो अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे जो कि इनकी डेवलपमेंट के लिए हमारा काम किया जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं वीपी पैट को लेकर के है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं फेक न्यूज़ को लेकर के है जो रूलिंग पार्टी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें फोकस है। मतलब अभी थोड़ा सा पिक्चर अब क्लियर हो रहा है। अभी ये हो रहा है जैसे मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको एक फैक्ट चेक यूनिट पीआईबी की होगी वो चेक करेगी कि क्या ये फैक्ट इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। कुल कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब डिसाइड करेगी क्या सही है क्या नहीं है। अगर उसके हिसाब से लग रहा है कि ये गलत है तो उसको गलत करके फेक न्यूज़ के रूप में ये पब्लिश कर सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो कि देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे। हाँ यहाँ पे जो कि टर्टल जो होते हैं ना टर्टल वही है कि कोई और हमें लगता है वही है। एक सेकंड थोड़ा सा बफरिंग पता नहीं क्यों क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पीडीएफ खुला होता है ना तो बफरिंग करता है। एक सेकंड ओलिवर टर्टल को ओलिवर अरेडियल टर्टल होते हैं जो ऋषिकुला उड़ीसा में का बीच है ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। वहाँ पे टर्टल आते हैं अपना नेस्टिंग करते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो ओलिवर टर्टल होते हैं या फिर जो ऋषिकुला है, ठीक है, वो कहाँ पे बीच है उड़ीसा के कोस्ट पे पड़ जाता है। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की कि जो मतलब आइस होती है उसकी मेल्टिंग जो कि पिघलना हो रहा है उससे जो है कि जो लाइवलीहुड खतरे में होगी और पेरिस जो क्लाइमेट
अग्रीमेंट 2015 में किया गया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे करेगा। डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के है। अगर मान लीजिए डिमांड हाई है तो सप्लाई को भी इंक्रीज करना चाहिए। अगर नहीं करते हो सप्लाई इंक्रीज तो इन्फ्लेशन आने की संभावना या फिर आ सकती है। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये बेसिक हमने चीज़ें डिस्कस किया। आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लिए होंगे जो अपडेशन के लिए। सो आप अपडेट में रहिए, बस ज़्यादा समय नहीं बाकी है कि हम लार्ज लेवल पे इस चीज़ को और बढ़ाएंगे, राइट। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।